जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वें स्कंद का 7वां अध्याय सुना रही हूँ। सागर मथारंभ सो निक्केस्यो गरल महान, ये हरि धरी हर ने कियो प्रबल हलाहल पान। सुने, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दैत्य और देवता गण अमृत के मिलने की लालसा से देवताओं के साथ साथ परस्पर मिलकर क्षीर सागर मथने लगे। समुद्र में मंदराचल पर्वत को तो रई बनाया था और वासुकी को उसमें लपेट कर मथने की नीति बनाई गई थी। जिस समय यह सब काम हो गया, तब सर्व अंतर्यामी भगवान ने देवताओं के हित के लिए और दैत्यों के हृदय की भावना के बदलने के लिए कि हम जब मुख पकड़ेंगे तो दैत्य स्वयं ही पूंछ न पकड़कर उसे अमंगल जानकर छोड़ देंगे और मुख को ही हमसे लेकर पकड़ेंगे। ये लोग उस समय यह न विचरेंगे कि इस वासुकी के मुख के पकड़ने से तो जहर का धुआं हमारे सब अंग प्रत्यंगों को काला और खराब कर देगा। यह विचार कर भगवान ने देवताओं के साथ वासुकी का मुख पकड़ लिया। भगवान के उस कर्तव्य को दैत्यों ने अच्छा नहीं माना और बोले, स्वाध्याय और शास्त्र कुशल देवताओं, हम लोग सांप की पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। यह कह दैत्य पूंछ को छोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब देवताओं के सहित हरि भगवान ने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपने अपने स्थान का विभाग करके देवता दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। इस तरह से समुद्र के मथे जाने पर बड़े बड़े बलि देवता और दैत्यों से पकड़ने पर भी वह पर्वत मंदराचल भारी होने के कारण जल में भीतर को जब धंसने लगा, तब वे सब के सब देवता और दैत्य अपने बल के थक जाने पर बड़े दुखी हुए। उस समय भगवान ने विघ्नों के ईश्वर महागणपति के किए हुए विघ्न को जान कश्यप रूप धारण करके जल में प्रवेश किया। जल में नीचे धसकते हुए पर्वत को अपनी पीठ पर रख ऊपर को उछाल दिया। इस प्रकार उठे हुए उस पर्वत को देखकर देव असुर बड़े प्रसन्न हुए और फिर बड़े वेग से मथने लगे। भगवान ने लाख योजन चौड़ी पीठ पर उस मंदराचल को धारण किया था। हे राजन, कश्यप भगवान ने देवता और दैत्यों के भुज बल से हिलते हुए और पीठ पर घूमते हुए उस मंदराचल को शरीर की खजार जैसा माना। हे राजन, उस समय हरि भगवान देवताओं में देवताओं के रूप से और दैत्यों में दैत्य के रूप से प्रवेश करके उनके बल और वीर्य को बढ़ाते रहे, जिससे वे थकने न पावे। और जब मथन के समय देवता दैत्य के बल से खींचकर पर्वत ऊपर को उठने लगा, तब भगवान एक दूसरा रूप धारण करके पर्वत के ऊपर जा विराजमान हुए, जिससे पर्वत देवता और दैत्यों के पराक्रम से ऊपर को उछाल न खाता रहे। इस प्रकार ऊपर नीचे तथा देवता और दैत्यों में एवं पर्वत और नेति में प्रवेश करके हरि भगवान से बढ़ाए हुए
वे सब अच्छी तरह समुद्र मंथन करते रहे। वासुकी के अगणित मुख और नेत्रों से अग्नि और धुआं निकलने लगा, जिससे दैत्यों की कांति मलिन हो गई। वासुकी के प्रबल श्वास की ज्वालाओं से देवताओं की भी कांति तथा वस्त्र भी काले पड़ गए, किंतु भगवान की प्रेरणा से मेघ उनके ऊपर जल वर्षाते रहे और वायु शीतल होकर बहने लगी, जिससे देवताओं को कोई कष्ट नहीं पहुंचा। इस प्रकार उनके द्वारा मथे जाने पर जब अमृत उत्पन्न न हुआ, तब भगवान स्वयं मथने लगे। उस समय भगवान मेघ जैसे श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए हुए रक्त जैसे जिनके नेत्र हो रहे थे, वासुकी को पकड़कर मथते हुए पर्वत जैसे सुशोभित हो रहे थे। हरे भगवान के मथन करने पर पहले समुद्र से हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के निकलते ही मीन और मगर आदि जल जंतु बड़े व्याकुल हुए। उस उग्र वेग विष को देखकर देवता और दैत्य चारों तरफ अपने प्राणों को बचाने को भागने लगे। कहीं भी रक्षा न होती देखकर सबके सब शिवजी की शरण में पहुँचे। भगवान शिवजी ने उन सब की स्तुति से प्रसन्न होकर पार्वती जी को समझाकर कहा, हे देवी, देखो कालकूट के कारण प्रजा पर कैसा घोर संकट छाया हुआ है। ये सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा यही कर्तव्य है कि हम इनको संकट से बचावें। इसीलिए मुझे विष पी लेना चाहिए, जिससे यह जगत निर्भय हो जाए। मुझसे प्रजा का कल्याण हो जाए तो अच्छा ही है। इस प्रकार देवी जी से पूछकर विष पीने को तैयार हो गए। देवी जी ने भी उनके प्रभाव को जानकर उनका अनुमोदन कर दिया। तब फिर विष को हथेली पर रख कर शिवजी उसे पी गए। पीते समय विष ने भी उन पर अपना प्रभाव जताया, जिससे शिवजी का गला नीले रंग का हो गया। वह नीला रंग भगवान महादेव जी के लिए आभूषण रूप हो गया। विष पीते हुए महादेव जी के हाथ से जो विष कुछ थोड़ा टपक गया था, उनको जहरीले सांप बिच्छू आदि जंतु ने तथा विष की औषधियों ने आपस में बांटकर पी लिया। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 8वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।